ओम नमः सिद्धम। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य प्रवर श्रीमजंतारण मंडलाचार्य महाराज की जय। द्वादशांगमयी जन्मणि माते पर्वाधिराज परिष्णु पर्व का प्रथम दिवस का उत्तम क्षमा पर्व का आराधन है। क्षमा आत्मा का स्वभाव है, जिसकी शिक्षा क्षमा नाम पृथ्वी से ग्रहण करने योग्य है। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। उस पर किए जाने वाले उपसर्गों से सर्व मनीषी विदित हैं। उसको खोदना, जोतना, उस पर मलमूत्र करना, फिर भी पृथ्वी सारे उपसर्गों को सहता हुआ ये पृथ्वी का एक जीव समता में रहता है। क्षमा नाम शक्ति और क्षमा नाम उस शक्ति का अभिव्यक्ति के अपने द्वारा कर्म के उदय के निमित्त से, किसी के भी निमित्त से जो होने वाले संकट हैं, उपसर्ग हैं, आलोचना है, अपने द्वारा मनन भाव नहीं होना, मनोमालिन्य नहीं होना, मन में भी दोष विकार नहीं होना, तब क्षमा वीरस्यभूषणम है। अगर अपनी लौकिक हानि के चलते जीव बाहर से गुस्सा नहीं कर रहा, लेकिन अंतर में अभिप्राय कसायला है, कुटिल है, रौद्र है, नुकसान पहुंचाने का है, तो उससे धर्म आराधन नहीं, अपितु आत्मा में अशुभ कर्मों का बंध करा के इस जीव को भाव भ्रमण का कारण ही पड़ेगा। इसके प्रतिपक्षी क्रोध कसाय को समझना पड़ेगा और उसमें 3 बिंदु लेके चलते हैं अपन। पहला बिंदु है क्रोध की उत्पत्ति का कारण क्या है। उत्पत्ति तो उसकी हो जो हो नहीं। ब्लड में शुगर लेवल है, शुगर है, जब वो लेवल बढ़ जाता है तो डायबिटीज कही जाती है। ऐसे ही अनादिकाल से इस जीव के साथ इन विकारी परिणामों का सानिध्य है। और अगर कसाय नहीं होती तो ये मुक्त चला गया होता, क्योंकि कसाय ही कर्म बंधन का कारण है। तो क्रोध जीव की विकारी प्रवृत्ति अनादिकाल से है, लेकिन उसमें जो निमित्त की अपेक्षा का कथन है, अवध ज्ञानी आचार्य श्रीमजंतारण स्वामी जी महाराज ने न्याय समुच्चय सा ग्रंथ की 463 नंबर गाथा में कहा है, कोह अवन्नम मिच्छ सहकारम। मिथ्यात्व की सहकारता से, यानी विपरीत मानता कि मेरे परिवार से कह दिया, मेरे शरीर को कह दिया, मेरी प्रॉपर्टी में नुकसान कर दिया, यानी मिथ्या मानता ही इस क्रोध कसाय की उत्पत्ति का कारण है। या यूं कहें, वस्तु स्वरूप के ज्ञान का अभाव या पर को अपना मान के परमाने का भाव। जब जीव का मन माफिक कार्य नहीं होता है तब उसको क्रोध उत्पन्न होता है और उसमें पूर्व कर्म के पूर्व समय के बांधे हुए कर्म का उदय निमित्त बनता है और गुस्सा आने के पहले अंदर में होता है। उसको अनिष्ट माना, बुरा माना, दुश्मन माना, बैरी माना, उसके प्रति कुटिल परिणाम है, उसके प्रति दुष्टता का भाव है। और आचार्य कहते हैं न्याय समुच्चय सार ग्रंथ की 130 नंबर की गाथा में कि असत्य सहतो, जब जीव नाशवान क्षणभंगुर पदार्थों में अपनेपन की मानता सहत होता है, उसी को क्रोधादि कसाएं उत्पन्न होती हैं। यहाँ
अगला बिंदु है कषाय का फल। कषाय का फल ये है कि अगर जीव के अंतर में मेलाफाइड इंटेंशन है तो मिथ्यात् आचार्य कहते कुहाग्नि प्रज्वलते जीवा मिथ्यात् घृत तेलयम। जो मिथ्या मानता है वो उसको और जैसे हवा अग्नि को बढ़ाती है ऐसी मिथ्या मानता घी तेल का काम करती है। उसका फल क्या है? कुहाग्नि प्रकोपनम कृत्वा धर्म रत्नम च दग्धये। जो जीव क्रोध अग्नि का प्रकोप कहें फल कहें ऐसा है कि जो धर्म स्वतंत्र धर्म है, जो क्षमादि धर्म है, इनको जला डालता है। जीव समता शांति में नहीं रहता है। और आपको पता होगा गरम तवे पर पानी की बूंद डालो तो क्या होगा? छन्न हो जाएगी, जल जाएगी। ऐसा ही क्रोध से पुण्य जल जाता है। आज इस निकृष्ट काल में पुण्य करना भी बहुत दुर्लभ है, लेकिन ये जीव पुण्य करता हुआ भी क्रोध कषाय से उसको जला डालता है और लोक में भी प्रीति नष्ट हो जाती है। आपको ये देखना है आगम में किन किन जीवों ने क्रोध किया, उसका क्या फल मिला। रावण ने क्रोध के आवेश में लात मार के भाई को निकाला। उस भाई विभीषण से रावण को कुछ नुकसान हुआ क्या? आप जानते होंगे। शुभम चक्रवर्ती ने क्रोध के आवेश में मन माफिक स्वादिष्ट व्यंजन न बनाने से उस रसोइयों को बहुत मारा पीटा। और जब क्रोध अग्नि ज़्यादा भड़क गई तो गरम गरम खीर पक रही थी, वो भगवाना उसी पर उड़वा दिया। वो जल गया और जल करके मर गया। और वो रसोइया भूत बना, व्यंतर बना, जिसने सब परिवार विक्रिया करके चक्रवर्ती को मार दिया। और एक तुंकारी प्रसिद्ध है जिस शिक्षा देती है, बार बार कहती है तुंकारी कि किसी पर क्रोध नहीं करना है। क्रोध के आवेश में घर तय निकारे तन विदारे बैर जो ना तहाँ धरे। जीव आप घर से निकाले, उनका तो ये हुआ था कि वो तू कहने पर चिढ़ती थी। पति ने तू बोल दिया तो क्रोध के आवेश में घर से भागी। भीलों ने पकड़ लिया, उसका माथा चीरा, खून निकाला, बेचा, रंगरेज ने कपड़े रंगे, फिर सिलाई की। बहुत यानी यातनाएं मिलती हैं। जीव परिवार समाज से निष्कर्षित हो जाता है और अपने स्वभाव से भी विभारू पहुंच जाता है। जे क्रोध से हानि है, उसका क्रोध का परिणाम है। दीपायन मुनि के बारे में सारा जैन जगत जानता है कि मुनि होकर के क्रोध के आवेश में द्वारका जलने का निमित्त वो स्वयं जला, वो जल करके दुर्गति को प्राप्त हुआ। आचार्य भगवंतों ने क्रोध की परिणामों की श्रृंखला में श्रावकाचार्य ग्रंथ की आचार्य चिंतामणि स्वामी जी ने 166 गाथा में यही कहा है, कोहाग्नि अशाश्वतम प्रोक्तम शरीरम मानवंदनम। क्रोध अग्नि जो शरीर, अपना स्वाभिमान, अपना मान, नश्वर पदार्थ को अपना मानता के बंधन करके ये जीव क्रोध करता है। और कोहाग्नि धर्म लोपनम, धर्म का लोप भी कर देता है, धर्म श्रवण नहीं करने देता है, आत्महित की शिक्षा ग्रहण नहीं करने देता। इसलिए 10 लक्षण में परमात्मा की वाणी ग्रहण हो, इसलिए कषाय क्रोध कषाय के उपशमन के लिए उत्तम क्षमा पर्व का आराधन होता है। फल ये है, इसी न्याय समुच्चय सार की 131 गाथा में क्रोधम अनंतान दिष्टन्ते असुहम स्वह समम जुतम शरीरम दुख उत्पादन्ते थावर क्रोधान त्यक्त्यम। एक तो क्रोधी जीव का ब्लड प्रेशर हाई होता है, शरीर में रोग आदि और दुख के कारण बनते हैं। वहीं ये जीव एक इंद्रिय स्थावर पर्याय में जन्मता है, अशुभ नाम कर्म का आश्रय करके। बोले महाराज क्रोध को समन कैसे किया जाए?
तो आचार्य श्रीमद् जयंतानंद स्वामी जी न्याय समुच्चय सार की 135 गाथा में कहते हैं, कोहाग्नि प्रजुते जैन उपसमम जल संचते छी उपसम च सद्भावम जोगिनो कम क्षयम कुरु। जैसे जलते अति अग्नि बुझाए प्राणी साम जल्ले सियरा, ज्ञान से समता रूपी जल डाल के ही ये मान के गनीमत है, इतने ही हुआ, मेरे पूर्व कर्म का उदय है, मैंने ऐसा किया होगा इसलिए हुआ। ज्ञान से उपसम जल डाल के क्रोध को समन किया जा सकता है। और मुख्य बात यह है कि लोग कहते क्रोध, हम कहते आज क्रोध लोग करते ही नहीं है। बोले आप ऐसा कह रहे हैं क्रोध नहीं करता? बोले हाँ, क्रोध कहाँ नहीं करता? जहाँ नोट आ रहे हों, ग्राहकी चल रही हो, ग्राहकों से क्रोध नहीं करता, पत्नी से क्रोध नहीं करता। जहाँ जीव हानि समझता है वहाँ क्रोध नहीं करता है। अंतर इतना है, लौकिक हानि को हानि मानता है, इस आत्मा की हानि को हानि न मानने के कारण ये जीव क्रोध करता है। क्रोध का मूल कारण है जीव की अज्ञान मिथ्यात्व। इसीलिए परमात्मा कहते हैं क्रोध करना है तो क्रोध पर क्रोध करो। और क्रोध का समन का उपाय है कोहम, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, उसका क्या फल होगा, उसे कौन भोगेगा। अगर ऐसा चिंतन करे तो क्रोध समन हो जाएगा। ऐसा कह के सभी के जीवन में क्षमा भाव प्रकट हो। इस मंगल भावना के साथ जय तारू।